भारतीय जवान ट्रेन से अपने गांव आ रहा था। ट्रेन जंगल से होकर आ रही थी। तभी अचानक ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक मारता है क्योंकि ट्रेन की पटरियों पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ होता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है, ट्रेन में कुछ बदमाश घुस आते हैं। जवान समझ जाता है कि उनका इरादा क्या है। जवान अपनी सीट से उठता है और उन बदमाशों के साथ फाइट करता है और उन्हें ट्रेन से भगा देता है। सभी लोग ताली बजाकर जवान का शुक्रिया करते हैं। मुझे लगता था कि ऐसे वीडियोस को बनाना बहुत आसान होता होगा, बट जब मैं इन्हें बनाने बैठा तो मेरे सामने आई कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से मुझे लगभग 3 दिन लग गए ऐसे सिंपल वीडियो को बनाने में। लाइक सही टूल्स ढूंढना, इमेज सही से ना बनना, इमेज क्रिएट होने में प्रॉब्लम्स आना, वीडियो जनरेशन में बहुत टाइम लगना। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको भी ना आए, इसलिए मैंने इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाया है, जिससे कि एक बिगिनर भी अच्छे से समझ जाएगा कि कैसे इन वीडियोस को क्रिएट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है यूट्यूब पर, एंड यहाँ पर आने के बाद आपको जो उस चैनल को सर्च करना है जिसके जैसा वीडियो आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा बोटिम 2.0। उसके बाद आपको चैनल के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पर आपको जो कोई भी एक शॉट प्ले करना है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को प्ले करूँगा। अब यहाँ पर मैं इस जवान का एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर जो बदमाश लोग हैं, जो गुंडे हैं, उनका भी एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ठीक है, ताकि हम चैट जीपीटी को एग्जैक्ट बता सके कि हमें जो है किस तरह की इमेजेस चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इन बदमाश लोगों का भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आपको आना है चैट जीपीटी में एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले इस फोटो वाले आइकन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको जो उस जवान वाले स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना है, ठीक है। इमेज को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस आपको इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके इस एरो पर क्लिक कर देना है। तो चैट जीपीटी जो है वो अच्छे से समझ जाएगा कि उसे जो किस तरह की इमेज बनानी है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमने चैट जीपीटी को ये बता दिया है कि हमको जो किस तरह का इमेज चाहिए, हम कैसा वीडियोस बना रहे हैं। तो अब बस आपको यहाँ पर अपनी स्टोरी की जो लाइन से वो यहाँ पर एक एक करके पेस्ट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने मोबाइल के नोटपैड में एंड यहाँ से हम अपनी स्टोरी की फर्स्ट लाइन को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टोरी जो आपको खुद से ही लिखनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से आ जाना है चैट जीपीटी में एंड यहाँ पर आपको जो उस लाइन को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उस लाइन को पेस्ट कर दूंगा एंड इस एरो पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर चैट जीपीटी जो है वो हमें प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा, ठीक है, जैसा कि हमने उसे कहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया है। तो अब हम इसे कॉपी करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे एंड यहाँ सिलेक्ट टेक्स्ट पर जाकर इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम बनाएंगे इमेजेस। तो उसके लिए आपको आ जाना है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर एप्लीकेशन में, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ इमेजेस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको जो साइज चूज कर लेना है। तो यहाँ पर आपको जो पोर्ट्रेट साइज को चूज कर लेना है, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो के लिए इमेजेस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो जनरेट को ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और कुछ ही सेकंड्स में आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर जनरेट होकर आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर आया है, देख सकते हैं। तो मैं इसमें से कोई एक इमेज डाउनलोड कर लूँगा। तो यहाँ पर मुझे ये सेकंड वाली इमेज अच्छी लगी, तो मैं इसे यहाँ सेव पर क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम फिर से जाएंगे नोटपैड में एंड यहाँ से हम अपनी स्टोरी की दूसरी लाइन को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से आएंगे चैट जीपीटी में एंड यहाँ पर उस लाइन को पेस्ट कर देंगे और इसे सेंड कर देंगे। तो चैट जीपीटी इसका भी प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है, ठीक है। बट मुझे इस प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो है यहाँ पर सोल्जर की जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पर मेंशन की हुई है, पर मुझे यहाँ पर सिर्फ ट्रेन को दिखाना है। तो मैं ऐसे कहूँगा कि मुझे सिर्फ ट्रेन को दिखाना है, इतना मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा एंड इसे सेंड कर दूंगा। तो चैट जीपीटी जो है वो हमें फिर से प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने फिर से यहाँ पर प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया है, ठीक है। तो हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे और इसे माइक्रोसॉफ्ट में जाकर पेस्ट कर देंगे एंड जनरेट पर टैप कर देंगे। तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी इमेजेस यहाँ पर जनरेट हो चुकी है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मुझे जो इमेज है वो अच्छी नहीं लगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा वापस चैट जीपीटी में एंड उसे मैं कहूँगा इसमें ट्रेन का सामने वाला इमेज बनाओ, फ्रंट व्यू। इस तरह से मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा
एंड इसे सेंड कर दूंगा। तो चैट जीपीटी जो है वो यहाँ पर हमें फिर से एक नया प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे माइक्रोसॉफ्ट में जाकर पेस्ट कर देंगे एंड जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है एंड जैसी इमेज हम चाहते थे ये सेम वैसी ही बनी है, ठीक है। तो इस इमेजेस में से मुझे ये सेकंड वाली इमेज अच्छी लगी तो मैं इसे ही डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। अब दोस्तों मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है कि वो इमेजेस अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाते या वो जैसी इमेजेस चाहते हैं वैसी इमेजेस नहीं बन पाती। तो इसलिए दोस्तों मैं जो है सभी इमेजेस को क्रिएट करके दिखाऊंगा। जितने भी इस स्टोरी में इमेजेस रहेंगे मैं उन सभी को जनरेट करूंगा। तो अगर आपको समझ में आ जाता है कि कैसे इमेजेस को सही से बनाना है तो आप अगले पॉइंट पर शिफ्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर लगाए हुए हैं, आप नेक्स्ट पॉइंट पर जंप कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको इमेजेस जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम नेक्स्ट इमेजेस को जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हम फिर से जाएंगे नोटपैड में एंड यहाँ से हम अगली लाइन को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम फिर से जाएंगे चैट जीपीटी में एंड उस लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड इसे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो तैयार हो चुका है। तो हम इसे भी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में एंड यहाँ पर हम उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम जनरेट पर टैप कर देंगे तो हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसने जो है हमें फिर से वैसे ही इमेज जनरेट करके दी है जैसे कि हमने लास्ट सीन के लिए जनरेट की थी। और इसमें से दोस्तों मुझे ये इमेज अच्छी लगी हमारे लास्ट सीन के लिए, तो मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। एंड उसके बाद हम जाएंगे चैट जीपीटी में एंड उसे हम कहेंगे कि तुमने ये लास्ट प्रॉम्प्ट सही से नहीं दिया है, इसमें सिर्फ ट्रेन दिखाई गई है। इस इमेज में ट्रेन के अंदर ड्राइविंग कैबिन की इमेज हो जिसमें ड्राइवर ब्रेक लगा रहा हो। इतना लिखकर हम इसे सेंड कर देंगे तो चैट जीपीटी जो है वो फिर से यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो तैयार है। तो हम इसे भी कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में एंड यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे एंड जनरेट पर टैप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पर जनरेट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मैं एक इमेज को डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर से जाएंगे नोटपैड में एंड यहाँ से हम अगली लाइन को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम फिर से जाएंगे चैट जीपीटी में एंड उस लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट तैयार है तो हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में एंड उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड जनरेट पर टैप कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेजेस जो है वो अच्छी नहीं बनी है। तो इसलिए हम फिर से जाएंगे चैट जीपीटी में एंड उसे कहेंगे कि इस सीन में मुझे सिर्फ ट्रेन की पटरियाँ दिखानी है जिस पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ हो। इतना लिखकर हम इसे सेंड कर देंगे तो चैट जीपीटी हमें फिर से प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम फिर से जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में एंड उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो इसमें से भी मैं एक इमेजेस को डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम फिर से जाएंगे नोटपैड में एंड यहाँ से हम अगली लाइन को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर चैट जीपीटी में आएंगे एंड उस लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपनी इमेजेस में विलन्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ इमेज आइकॉन पर टैप कर देना है एंड यहाँ से आपको उस स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना है जो कि हमने यूट्यूब से लिया था, ठीक है। ऐड करने के बाद दोस्तों आपको ये सिंपली इस एरो पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने जो इमेज रेफरेंस दिया हुआ है तो चैट जीपीटी जो है वो एग्जैक्ट सेम इमेज का प्रॉम्प्ट यहाँ पर बनाकर दे देगा, ठीक है। अब दोस्तों हम इस प्रॉम्प्ट को भी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में एंड इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद हम यहाँ जनरेट पर टैप कर देंगे तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाइडलाइंस वायलेशन का एरर आ गया है। तो हम चैट जीपीटी में जाएंगे एंड उसे कहेंगे
ये प्रॉम्प्ट माइक्रोसॉफ्ट इमेज डिजाइनर में वॉयलेशन कर रहा है, तो इसे फिर से मॉडिफाई करके लिखो। इतना मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंड इसे यहाँ पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप ऐसी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें जवान फायरिंग कर रहा हो या किसी तरह का वॉयलेशन दिखाया गया हो, तो ऐसी इमेज जनरेट करने में आपको दिक्कत आ सकती है। इसकी वजह यह है कि मोस्ट इमेज जनरेटर टूल्स की अपनी गाइडलाइंस होती है जिनके मुताबिक वायलेंट कंटेंट उनके रूल्स का उल्लंघन करता है, तो इसलिए वो ऐसी इमेज बनाने से मना कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा एक्शन सीन दिखाना चाहते हैं जिसमें फायरिंग या ज्यादा वॉयलेशन हो, तो हो सकता है कि टूल्स उस इमेज को जनरेट करने से इनकार कर दे या एरर शो करे। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप अपनी स्टोरी का पैटर्न थोड़ा अलग रखिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप दूसरों का कॉन्सेप्ट कॉपी करो। आप खुद का एक नया पैटर्न बनाओ एंड उस पर वर्क करो, ठीक है। तो अब हम बैक चलेंगे अपने इमेज जनरेशन में। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें प्रॉम्प्ट बना कर दे दिया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा। तो हम यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में एंड यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे एंड जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जनरेट हुई है, देख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम एक इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम फिर से जाएंगे नोटपैड में एंड यहाँ से हम अपनी स्टोरी की अगली लाइन को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से आएंगे चैट जीपीटी में एंड उस लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड इस एरो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में एंड उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो क्रेडिट्स है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने दूसरे अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। और इसको कैसे अनलिमिटेड यूज़ करना है वो भी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है अपने दूसरे अकाउंट से इसे लॉगिन कर लिया है, तो फिर से हमें मिल चुके हैं 15 क्रेडिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर इमेज साइज चूज कर लेंगे एंड यहाँ जनरेट पर टैप कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो मैं यहाँ से एक इमेज डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम फिर से जाएंगे नोटपैड में एंड यहाँ से हम अगली लाइन को कॉपी कर लेंगे। लाइन को कॉपी करने के बाद हम फिर से जाएंगे चैट जीपीटी में एंड उस लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इस एरो पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में एंड यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे एंड जनरेट पर टैप कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इमेज जनरेट होने में बहुत टाइम ले रहा है, तो हम फिर से जाएंगे चैट जीपीटी में एंड इसे कहेंगे कि ये सीन बनाने में माइक्रोसॉफ्ट बहुत टाइम ले रहा है, तो इसे थोड़ा मॉडिफाई करो। इतना लिखकर हम इसे सेंड कर देंगे। तो चैट जीपीटी यहाँ पर फिर से एक न्यू प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में एंड यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे एंड जनरेट पर टैप कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पर ठीक से नहीं बनी है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे चैट जीपीटी में एंड इसे कहेंगे क्या तुम फाइट करते हुए नहीं दिखा सकते, इतना लिखकर हम इसे सेंड कर देंगे। तो चैट जीपीटी यहाँ पर फिर से हमें एक न्यू प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस न्यू प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम फिर से जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में एंड यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे एंड जनरेट पर टैप कर देंगे। तो हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पर एकदम सही बनी है। तो मैं इनमें से एक इमेजेस को डाउनलोड कर लूँगा। उसके बाद हम फिर से जाएंगे नोटपैड में एंड यहाँ से हम स्टोरी की अगली लाइन को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम फिर से जाएंगे चैट जीपीटी में एंड यहाँ पर उस लाइन को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें प्रॉम्प्ट बना कर दे दिया है, तो हम सिंपली इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में एंड यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे एंड जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेजेस जो है वो जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पर मुझे जो इमेजेस है वो अच्छी नहीं लगी है, तो मैं फिर से जाऊँगा चैट जीपीटी में एंड इससे कहूँगा ट्रेन के दरवाजे से भागते हुए बैकग्राउंड जंगल का हो, इतना लिखकर मैं इसे सेंड कर दूंगा। तो चैट जीपीटी हमें फिर से एक न्यू प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम फिर से जाएंगे हम माइक्रोसॉफ्ट में एंड यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे एंड जनरेट पर टैप कर देंगे।
तो यहाँ पर हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पर जनरेट हो चुकी है एंड इस बार दोस्तों यहाँ पर जो है एकदम सही इमेजेस जनरेट हुई है। ठीक है, तो मैं इनमें से एक इमेज को डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लास्ट इमेज को जनरेट करेंगे, तो उसके लिए हम आएंगे चैट जीपीटी में एंड यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ट्रेन खड़ी है और ट्रेन के बाहर लोग खड़े हैं और सोल्जर के लिए तालियां बजा रहे हैं, सोल्जर शान से चल रहा है। इतना लिखकर मैं इसे सेंड कर दूंगा तो चैट जीपीटी जो है यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट तैयार है, तो हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में एंड उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड जनरेट पर टैप कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी इमेजेस जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है एंड एकदम परफेक्ट इमेज यहाँ पर जनरेट हुई है। ठीक है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है चैट जीपीटी को समझा कर इस तरह से इमेज क्रिएट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम जनरेट करेंगे वीडियो, पर उससे पहले आपको आना है चैट जीपीटी में एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है ओके अब मुझे इन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना है, तो मुझे वीडियो मोशन प्रॉम्प्ट दो। इतना टाइप करके आपको इसे सेंड कर देना है। तो चैट जीपीटी यहाँ पर आपको जो वीडियो मोशन प्रॉम्प्ट भी जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस पहले सीन के प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब आपको आ जाना है क्रोम ब्राउजर में एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है रनवे ML। तो ये वेबसाइट यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आ जाएगी, तो सिंपली आपको वेबसाइट के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर स्लाइड करना है। तो ऊपर आपको गेट स्टार्टेड नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको उस पर टैप कर देना है। उस पर टैप करने के बाद आपके सामने फिर से एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा एंड यहाँ पर दोस्तों आपको जो अपने ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट पर रखना है। ठीक है, तभी ऐसा इंटरफेस शो होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो लॉगिन कर लेना है, तो यहाँ पर मैं जो है लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के चला आएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टार्ट विथ टूल व्यू इंस्टेड, इस नाम से यहाँ पर एक लाइन शो होगी, तो सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद आपके सामने फिर से एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, तो आपके सामने फिर से एक न्यू पेज आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आपको जो अपनी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना है, तो बस आपको यहाँ पर टैप कर देना है एंड अपनी इमेज को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी इमेज को ऐड कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आपको ये अपने मोशन प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है जो कि हमने चैट जीपीटी से जनरेट किया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको नीचे एक जनरेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे ही आप जनरेट पर टैप करेंगे तो आपके सामने फिर से ये पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है एंड यहाँ स्टार्ट विथ टूल व्यू इंस्टेड पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने फिर से वो इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब दोस्तों आप चाहो तो आप यहाँ पर क्लिंग AI को भी यूज़ कर सकते हो। मैंने रनवे ML इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये वीडियो जनरेट करने में बहुत कम टाइम लेता है, और अगर हम बात करें क्लिंग AI की तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, इसीलिए हम यहाँ पर रनवे ML को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है, तो हम इसे प्ले करके देख लेते हैं कि कैसा ये वीडियो बना है। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो जो है वो अच्छा नहीं बना है, तो मैं इसे फिर से एक बार रीजनरेट कर दूंगा। देखते हैं इस बार ये हमें कैसा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है, तो हम इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो इस बार भी दोस्तों इसने जो है सेम वैसा ही वीडियो जनरेट किया है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे चैट जीपीटी में एंड उसे हम कहेंगे फर्स्ट सीन में जूम इफेक्ट्स मत लगाओ, इतना लिखकर हम इसे सेंड कर देंगे। तो चैट जीपीटी हमें फिर से एक न्यू प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम फिर से जाएंगे रनवे ML में एंड यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे और दोबारा हम इस जनरेट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है, तो अब हम इसे प्ले करके देख लेते हैं कि कैसा इसने वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर एकदम परफेक्ट बना है। तो अब हम इस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। तो वीडियो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे डाउनलोड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो पर लॉन्ग प्रेस करके भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम जनरेट करेंगे अगला वीडियो। तो उसके लिए हम इस इमेज पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ ऊपर एक डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो हम सिंपली इसको डिलीट कर देंगे। इमेज को डिलीट करने के बाद हम फिर से न्यू इमेज ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इमेज जब तक ऐड हो रही है
तब तक हम इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर कट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो हम फिर से जाएंगे चैट जीपीटी में एंड यहाँ से हम दूसरे सीन के प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे और उसके बाद हम फिर से आएंगे रनवे एमएल में एंड उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ जनरेट पर टैप कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो मैं आपको इससे भी प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये वीडियो भी काफ़ी बढ़िया बना है, तो हम इससे भी यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो सभी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपके क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ ऊपर एक आइकन दिखेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ गो टू डैशबोर्ड इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने फिर से एक न्यू पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है यहाँ राइट साइड पर आना है एंड यहाँ पर आपकी जीमेल का एक लोगो शो होगा। तो सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। उस पर टैप करने के बाद यहाँ पर नीचे लॉग आउट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर टैप करके लॉग आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप फिर से इस लॉगिन पेज पर आ जाओगे। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से एक न्यू टैब में आ जाना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है टेम्पररी ईमेल जनरेटर। जैसे आप इसे सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको जो एडगार्ड की एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली आपको उस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक न्यू पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको जो ह्यूमन वेरिफिकेशन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में टिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो ह्यूमन वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर हो जाएगा एंड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के चला आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये रही टेम्पररी ईमेल। तो बस आपको यहाँ पर टैप करके इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से आ जाना है रनवे एमएल में एंड उस ईमेल को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने फिर से एक न्यू पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर आपको जो अपना यूजर नाम डाल देना है एंड नीचे आपको जो पासवर्ड डाल देना है। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने फिर से एक न्यू पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो अपना फर्स्ट नाम और अपना लास्ट नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो आपके उस मेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो उसके लिए आपको फिर से जाना है एडगार्ड की वेबसाइट पर एंड यहाँ पर आपको बैक टू इनबॉक्स इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है रनवे एमएल की तरफ से एक मेल आया हुआ रहेगा। तो बस आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो इस वेरिफिकेशन कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जो बैक आना है रनवे एमएल में एंड उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पर आपको जो कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने फिर से एक बैनर शो होगा। तो उसे आपको यहाँ ऊपर से कट कर देना है। उसके बाद आपके सामने फिर से ये पेज आ जाएगा। तो इस बार आपको यहाँ ऊपर आना है एंड इस आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ गो टू डैशबोर्ड इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ और ऑप्शन होंगे। तो इसमें से आपको यहाँ वीडियो जनरेटर पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने फिर से ये पेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो अपने वीडियोस को जनरेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब हम जनरेट करेंगे वॉइस। तो उसके लिए आपको आ जाना है फिल्मोरा एप्लीकेशन में, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन में आने के बाद आपको यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कोई भी एक इमेज चूज कर लेनी है। इमेज से हमें कोई भी मतलब नहीं है, आप कोई भी एक इमेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको टेक्स्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। यहाँ पर टैप करने के बाद आपको यहाँ ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपको जो अपनी स्टोरी को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी स्टोरी को पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद आपको इस राइट टिक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको एक टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद आपके सामने बहुत सारे AI वॉइस मॉडल्स आ जाएंगे। तो इसमें से आपको जो कोई भी एक वॉइस मॉडल चूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस एलेक्स नाम के वॉइस मॉडल को चूज कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वॉइस मॉडल चूज करने के बाद आपको यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो वॉइस है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो वॉइस है वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको जो इस वॉइस को सेव कर लेना है। तो ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर टैप करके इस वीडियो को सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम इस वॉइस को थोड़ा सा एडिट करेंगे। तो उसके लिए आपको आ जाना है लेक्सिस ऑडियो एडिटर एप्लीकेशन में, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन में आने के बाद सबसे पहले आपको जो अपनी वॉइस को ऐड कर लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ ओपन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऊपर
ओपन विथ फाइल मैनेजर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एक वीडियो फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वॉइस वाला वीडियो है वो ये रहा, तो हम इस वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपको जो इस वॉइस में जो गैप्स है बस इन्हीं को आपको कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फटाफट इन सभी गैप्स को कट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है सभी गैप्स को कट कर दिया है। तो अब बस दोस्तों आपको जो इस वॉइस को सेव कर लेना है। यहाँ ऊपर सेव पर क्लिक करके आपको ये वॉइस सेव कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम बनाएंगे फाइनल वीडियो। तो उसके लिए आप किसी भी एडिटिंग एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा InShot का। एप्लीकेशन में आने के बाद हम यहाँ न्यू प्रोजेक्ट में चले जाएंगे एंड यहाँ से हम सभी वीडियो क्लिप्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ म्यूजिक वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है एंड यहाँ से आपको अपने वॉइस ओवर को ऐड कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको जो इस वॉइस के हिसाब से इन क्लिप्स को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसे प्ले करूँ, भारतीय जवान ट्रेन से अपने गांव आ रहा था। ट्रेन जंगल तो फर्स्ट लाइन यहाँ तक है, तो मैं इस क्लिप को होकर आ थोड़ा रही थी। ट्रिम कर लूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर दोस्तों मैं इन वीडियो क्लिप्स के बीच में ट्रांजेक्शन भी लगा दूंगा। तो बस आपको ट्रांजेक्शन में आना है एंड यहाँ से मैं एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन चूज कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये ट्रांजेक्शन लगाऊंगा। ट्रांजेक्शन चूज करने के बाद आपको यहाँ डबल टिक पर क्लिक कर देना है एंड अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देना है। तो आपकी सभी क्लिप्स के बीच में ये ट्रांजेक्शन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं जो है सभी क्लिप्स को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है सभी क्लिप्स को वॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ क्लिप्स में की फ्रेमिंग ऐड करेंगे। जहाँ पर हमें लगता है कि इस क्लिप में की फ्रेम लगाना चाहिए, उस क्लिप में हम यहाँ पर की फ्रेम लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है साउंड इफेक्ट्स लगा देने हैं। तो यहाँ पर मैं जो है साउंड इफेक्ट को लगा दूंगा, ठीक है। और दोस्तों ये साउंड इफेक्ट्स मैंने पिक्साबेस से डाउनलोड किए थे और कुछ साउंड इफेक्ट मैंने मिक्सकिट की वेबसाइट से डाउनलोड किए थे। तो ये दो वेबसाइट मिल जाती है आपको, जहाँ से आप कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। भारतीय जवान ट्रेन से अपने गांव आ रहा था। ट्रेन जंगल से होकर आ रही थी। तभी अचानक ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक मारता है, क्योंकि ट्रेन की पटरियों पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ होता है। जैसे ही ट्रेन रुक अब बस आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप AI वीडियोस को बना सकते हो।